हुजूर गौस पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज़ दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे मैंने 40 साल अपने रब को राज़ी किया है मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे फजल करना, उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज़ दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हज़रत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, इनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें हैं, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया, सारा पूरी मुहिम चली अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। सैयदना गौसे आज़म की करामात इतनी मुतवातर के साथ है कि मुल्ला अली कारी फरमाते इतनी तो करामतें सुनी नहीं इतनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी, अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की जरूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास क्या कहने लगा, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं जा रहा हूँ सफर के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊंगा। इस्तिखारा किया, सुबह कहने लगे ना जाना, तेरा माल भी लूट जाएगा और तू कत्ल भी हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, हुजूर गौसे पाक के पास गया, कहने लगा हुजूर वहां भी मैंने कहला भेज दिया है, सामान मेरा पड़ा है, जाऊंगा नहीं, पेमेंट नहीं करूंगा, मिलेगा नहीं तो खसारा हो जाएगा, मेहरबानी फरमाए। गौसे पाक ने मुराकबा किया और मैं तू जा अल्लाह खैर करेगा, तू जा अल्लाह खैर करेगा। मुरीद का अमल के यकीन, पीर का अमल के यकीन, चले आप फैसला कर लें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीद से कहा तू जा और अल्लाह खैर करेगा। वो गया, कहते मैंने पेमेंट की, माल लिया, वापस आया, घोड़ों का सफर था, रास्ते में रात को एक जगह सोया, ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में डाकू आ गए, उन्होंने पहले माल लूटा फिर मुझे कत्ल किया, और जब मेरे गर्दन पर उन्होंने खंजर चलाई, ख्वाब देख रहा तो मेरी फटाफट आंख खुल गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी वक्त ही रख्ते सफर बांधा, सरपट घोड़े दौड़ाए, कुछ रात को कुछ दिन को, सवेरे बगदाद पहुंच गया। कहते ख्याल था कि पहले गौस पाक के पास जाऊंगा, लेकिन पहले शेख हम्माद से मुलाकात हो गई। मेरा चेहरा देखा, परेशान तो देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे भी तेरा पीर बड़ा शानदार है, तेरा पीर बड़ा शानदार है। वो काम जो हकीकत में होना था ना, हकीकत में उन्होंने दुआ की है तो रब करीम ने उसे ख्वाब बना दिया है। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उसे, अब मैं बात मजबूत करना चाहता हूं तो मैं एक हदीस पाक भी पढ़ दूं। लोग कहेंगे जी मरने वाला भी बच जाता है, उम्र भी बढ़ जाती है। मिशकात की हदीस है, तिरमिजी में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी लंबी हो जाए, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ जाती है, मौत कुछ वक्त के लिए टल भी जाती है।